साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र मौर्य और आप देख रहे हैं नरेंद्र गांव वाला यूट्यूब चैनल। हम अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों आज हम आप सबको लीवर टॉनिक घर पर कैसे बनाएं इस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे कि लीवर टॉनिक अपने पशुओं के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए या बकरी के लिए क्यों जरूरी है, उनको लीवर टॉनिक क्यों देना चाहिए और लीवर टॉनिक कब कब देना चाहिए, लीवर टॉनिक देने का सबसे बड़ा फायदा क्या है और लीवर टॉनिक किन किन पशुओं को नहीं देना चाहिए और किन किन मौसम में देना चाहिए और नहीं देना चाहिए, किन को देना चाहिए, इन सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों आ जाए कि लीवर टॉनिक क्यों जरूरी है पशुओं के लिए। लीवर टॉनिक मित्रों पशुओं के लिए इसलिए जरूरी है कि पशु हमारा जब पेट का रूमन हाजमा जब गड़बड़ा जाता है तो लीवर टॉनिक देना बहुत आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। तो लीवर में क्या क्या दिक्कतें आती है जिसके कारण से हमें जरूरी है देना। तो लीवर में पशु जब लीवर डैमेज होता है या लीवर कमजोर होता है, लीवर में हाजमा कम बनता है, तो पशु का क्या लक्षण दिखाती है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे आपसे। पहला चित्त, पशु मन लगाकर जो आप दाना मिश्रण और भूसा या हरा चारा आपने दिए हैं वो ऊपर ऊपर चाट कर फिर खड़ी हो जाती है, मन लगाकर खाती नहीं। पशु जुगाली कम करती है। पहली बात तो पशु जुगाली भी कम करती है। दूसरी बात यह है कि पशु आपको देखती रहेगी, आप कुछ डालेंगे फिर थोड़ा सा चाट कर खड़ी हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी उसे बहुत जोर से हवा निकलते हुए आप देखेंगे, मतलब उसे अफारा भी हो जाता है। कभी कभी वो लूज मोशन करने लगेगी, फिर उसके बाद पतली गोबर करने लगेगी, फिर अपने आप से सही भी हो जाएगी। और एक रीजन और है कि उसके गोबर में महक होगा, इसलिए हमें लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। महक होने से उसका डाइजेशन गड़बड़ है, सही ढंग से पच नहीं पा रहा है, उसका जो राशन पेट में जा रहा है वो पच नहीं पा रहा है, बल्कि वो सड़ रहा है। सड़ने की वजह से उसके पेट से अफारा बन रहा है, बहुत जोर से हवा निकलते हुए आपने देखा होगा। और कभी कभी आपने यह भी देखे होंगे कि पशु गोबर तो कर रहा है, बढ़िया गोबर कर रहा है, आपको लग रहा है कि गोबर कर रहा है हमारा पशु, लेकिन गोबर खड़ा खड़ा सही ढंग से मज नहीं पा रहा है। जो गोबर करना चाहिए एकदम से पाउडर की तरह गोबर हो जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पशु गोबर तो कर रही है अच्छी। देखिए ये गोबर हमारी गाय अच्छी कर रही है, एकदम टाइट गोबर है, फर्स्ट क्लास। देखिए इसमें ढोका ढोका भी है, लेकिन ये हाजमा नहीं सही है। देखिए उसमें दाना जो हमने डाला है, दाना भी खड़ा खड़ा आ रहा है। तो ऐसे पशुओं के लिए लीवर टॉनिक बहुत जरूरी है। लीवर टॉनिक का काम है मित्रों, हम इसको घोर कर दिखा रहे हैं आपको। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको लीवर टॉनिक चाहिए। आप पशु हमारा खा पी भी रही है, गोबर भी कर रही है, आपको लग रहा है कि पशु हमारा जो है कि बढ़िया से गोबर कर तो रही है, लेकिन उसमें खड़ा खड़ा भूसा आ रहा है, खड़ा खड़ा दाना आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पशुओं के लिए लीवर टॉनिक मित्रों बहुत जरूरी है। देखिए चल नहीं रहा है, इसमें दाना और भूसा दोनों देखिए चल नहीं रहा है, ये बजा ले रहा है भैया। तो ऐसी स्थिति में लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है। देखिए एकदम खड़ा खड़ा, एकदम खड़े खड़ा, हम चल नहीं पा रहा है। देखिए आप देखिए इसमें जो है कि सही ढंग से पाउडर नहीं बन पा रहा है। गोबर का मतलब एकदम पाउडर हो जाए, आपको एक भी खड़ा भूसा दिखाई न दे, इसी स्थिति में लीवर टॉनिक बहुत जरूरी है। तो मित्रों एक हमारे गांव के कुछ किसानों ने यह कहा कि भैया लीवर टॉनिक किन पशुओं को देना जरूरी है
और क्या हम हर मौसम में लीवर टॉनिक दे सकते हैं? एक कारण और है कि जब आप डिवार्मिंग कराएं, पेट में कीड़े मारने की दवा हम देते हैं, उस समय लीवर टॉनिक भी बहुत जरूरी है। उस पर हमने एक वीडियो डाल रखा है, आप लोग देख लीजिएगा कि उस स्थिति पर लीवर टॉनिक बहुत जरूरी है। तो लीवर टॉनिक चलिए बनाने बताते हैं कि लीवर टॉनिक बनाते हैं कि कैसे लीवर टॉनिक बनाया जाए। 2 फार्मूला हमने आपको बताऊंगा कि दोनों फार्मूला में से आप कोई एक फार्मूला भी करिएगा, कोई एक फार्मूला, आपका पशु एकदम स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा से खाएगी, अच्छा से पगुरी करेगी, जो खाएगी वो माजेगी और उसका हाजमा भी तंदुरुस्त होगा। जो गोबर करेगा एकदम टाइट करेगी, गोबर में आप देखेंगे तो एकदम पाउडर नुमा गोबर रहेगा। और हम दूध के लिए ही पशु को रखते हैं। जब पशु का हाजमा सही नहीं रहेगा तो हमारी कैसा भी 10 लीटर दूध देने वाली पशु होगी, चाहे 20 लीटर दूध देने वाली पशु होगी, उसका दूध भाग ही जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम लीवर टॉनिक आपको बताते हैं कि 1 पाव प्याज लीजिएगा। मित्रों ध्यान रखिएगा, प्याज 3 प्रकार की आती है, एक लाल प्याज, एक सफेद प्याज, एक मलेक्ट्री करके प्याज आती है जिसका कलर हल्का नारंगी होती है। तो तीनों प्याजों में औषधि गुण सबसे ज्यादा सफेद प्याज में ही होती है। आप मार्केट में देखिएगा, अपने गांव में भी देखिएगा, अगर आपको सफेद प्याज मिल जा रही है तो बेस्ट, अगर नहीं मिल रही है तो कोई एक प्याज ले लीजिएगा। 250 ग्राम प्याज, 50 ग्राम अदरक और 50 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम हल्दी। लहसुन को, अदरक को और प्याज को मिक्सी में पीस लीजिएगा, उसमें 50 ग्राम हल्दी ऐड कर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा स्वादानुसार काला नमक ऐड कर लीजिएगा। और अगर पशु 1 महीना ब्यात से बेसी हो चुका, 1 महीना से बेसी हो चुका, तो उसमें अपने पशु के लिए 2 नींबू भी मिक्सी में पीस लीजिएगा। साथ में आप अपने पशुओं को देना शुरू कर दीजिए। आपका पशु देखेंगे, और यह कब तक देना है भाइयों, यह आपको 10 दिन देना है। इतना डोज रोज खाना खाने के बाद अपने पशु को दीजिएगा। सब पशु खा जाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं। अगर कोई पशु नहीं खाता तो थोड़ा उसमें 1 पाव गुड़ ऐड कर लीजिएगा, पशु आपका खा जाएगा। नहीं खाते थोड़ा दाना मिश्रण में डाल दीजिएगा। अगर नहीं खाते तो उनके पूरे राशन बाटा में डाल दीजिएगा, आपका पशु खा लेगी। क्योंकि पशु प्याज, लहसुन, अदरक बड़े प्यार से खाते हैं, उसमें हल्दी भी बड़े प्यार से खाती हैं। अगर जाड़े का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा 25 ग्राम आप अजवाइन भी ऐड कर लीजिएगा। और ये नुस्खा अपने सब पशुओं को दे सकते हैं, जो ब्यात वाली है, दूध पर है, जो खाली है, जो नहीं, जो गर्भिणी है, प्रेग्नेंट है, ऐसे भी पशुओं को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो पशु प्रेग्नेंट है उस पशु के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन आप इस मिश्रण को दीजिएगा, क्योंकि प्याज की तासीर थोड़ा सा गर्म होती है और हल्दी की भी मात्रा है, लहसुन की भी मात्रा है, इसलिए इसको 1 से 2 दिन दीजिएगा। अगर दूसरा डोज देना है तो 1 दिन का आतर करके दीजिएगा। और जो ब्यात वाली है, जो खाली है, उनको आप रोज 10 दिन दीजिएगा। फिर देखिए इसका कमाल। आप कह रहे हैं मेरा पशु खा भी रही है फिर भी सूखी जा रही है, खा रही है भरपेट, दूध भागा जा रहा है, तो मित्रों यही कारण है। खा तो रही है, गोबर भी तो अच्छा कर रही है, पच नहीं रहा है। पशु जुगाली कर रही है लेकिन पच नहीं रहा है, तो आपका दूध भागेगा ही भागेगा। खून नहीं बन पाएगा, रस नहीं बन पाएगा, तो दूध कहाँ से बनेगा। आइए आपको हम दूसरा फार्मूला बताते हैं मित्रों, जो कि वह रामबाण है। खास करके वो प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, दूध वाली को भी दे सकते हैं, और किसी भी मौसम में दे सकते हैं। इतना छूट है उस फार्मूला का जो हम बताने जान रहे हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन वो फार्मूला रामबाण अमोघ है। दूध वाली पशुओं के लिए तो बिल्कुल अमोघ है। वह खिलाने के बाद आपका पशु अगर 5 किलो दूध एक टाइम में देती रही होगी, तो आपका पशु, आप खिलाते रहेंगे तो आपका पशु
8 से 10 मतलब 2 से 3 किलो दूध आपका बढ़ा देगी वो फार्मूला है। देखिए, चलिए शुरू करते हैं दूसरा फार्मूला बताने। तो मित्रों, आपको मार्केट में आपको चले जाना है, किराने की दुकान से आपको मुलेठी ले आना है 1 पाव। 1 पाव सौंफ लेना है, 100 ग्राम हरड़ लेना है। और जब हाँ हरड़ की बात आ गई, वहां आंवला बहुत जरूरी है। वहां पर 1 पाव आंवला लेना है। आंवला को फोड़कर उसमें से बिज्जी निकाल लेना है। बिज्जी सहित आंवला आपको 1 पाव लेना है। फोड़कर बिज्जी निकाल कर तब आप उसको ऐड कर लीजिए। हो गया आपका हल्दी, हो गया 100 ग्राम, सौंफ हो गया 250 ग्राम, मुलेठी हो गई 250 ग्राम, हरड़ हो गया जिसे हम सब हरितकी कहते हैं। भाई हरड़ को कौन नहीं जानता। और 1 पाव हो गया आंवला। इन 5 को खून लीजिए। ध्यान रहे, गांठ वाली हल्दी हो, मार्केट से पीसी वाली हल्दी ना हो, सब खड़ा लेकर आना है अपने यहाँ, धोकर सुखवा लेना है और उसको अपने यहाँ खलबट्टे पर पीसकर कूटकर उसके बाद मिक्सी में डाल दीजिए, सबका पाउडर बना लीजिए। उसमें 200 ग्राम काला नमक भी ऐड कर लीजिए। हो सके तो 100 ग्राम काला नमक और 100 ग्राम लाल वाला नमक, जिसे हम सिंधी नमक कहते हैं, सेंधा नमक भी कहते हैं, उसको ऐड कर लीजिए। इसका मिश्रण बनाकर रख लीजिए। अपने पशु को 100 ग्राम जब तक चले। 1 पशु का यह डोज है और ज्यादा पशुओं के लिए बनाना है तो उसी हिसाब से अपना डोज बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यह 1 पशुओं का डोज है। आप देना शुरू कर देंगे, आपको 2 रोज 3 रोज के बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे, आपको खुद फर्क पड़ेगा और आप कहेंगे वाह क्या चीज हम पाए हैं। हमने अपने पशुओं को यही फार्मूला बनाकर देते हैं। आज डोज आ चुका है, हमारे पशुओं का देने का समय हो चुका है, क्योंकि हमने डिवार्मिंग 4 महीना पहले करवाया था। आज डिवार्मिंग का समय आ चुका है और पशु का रूमन भी गड़बड़ा चुका है। इसलिए अब हम इन्हें डिवार्मिंग कराएंगे और डिवार्मिंग कराने के बाद इनको हम यही फार्मूला घर पर बनाया हुआ फार्मूला है, हम में ही अपने पशुओं को देते हैं। इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। आइए, जैसे हम दिखाएं आपको, हमारी एक गौ माता है, ये साहिवाल क्रॉस है। ये बच्चा देने के बाद ये गाय हमारी 16 से 17 लीटर दिन भर में दूध देती है। आज इसको बच्चा दिए हो गया 10 से 11 महीना हो चुका और यह 3 महीना की प्रेग्नेंट भी है। इस समय इनके थन में दूध 3 से 4 लीटर पर टाइम का है, मतलब 7 से 8 लीटर दूध इस समय भी दे रही है। अभी ये देंगी हमें 3 महीना प्रेग्नेंट हो चुकी है। 2-3 महीना हम और दुएंगे, 2 महीना इनको हम ड्राई पर रखेंगे। और आज हमारी यह भी गाय गरम है, हीट पर आई है, लेकिन इनको डिवार्मिंग हमने नहीं करा रखा है, इसलिए आज हम इनको डिवार्मिंग कराएंगे। डिवार्मिंग कराने के बाद फिर अगले हीट पर हम इनको क्रॉस कराएंगे, चाहे एआई कराएंगे और या कृत्रिम गर्भाधान, या तो फिर हम इनको बूल दिखाएंगे। और ये एक गाय, एक हमारी ये लक्ष्मी का वो बच्चा है और ये है हमारी राधा की। ये भी बहुत दूध तो नहीं दे पाई, लेकिन यह भी साहिवाल और हरियाणा की क्रॉस है। ये 4 केजी पर टाइम की इनका भी दूध है। तो मित्रों, हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पशुओं पर जो भी आप दवा या दारू जो भी आप कर रहे हैं, आप घरेलू नुस्खों पर विश्वास करें। घरेलू दवाइयों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि अंग्रेजी दवा, एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग का साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। हमारे पशुओं के शरीर में निकोटिन नहीं होता, इसलिए इनको आयुर्वेदिक बहुत तेज काम करती है, होम्योपैथिक बहुत तेज काम करती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है।